आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो कंपाउंडिंग केस के ऊपर है। अभी एमपी में जो बिल्डिंग परमिशन के केस हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग केस के जो सबमिशंस हो रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी कंसल्टेंट और इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को ये समझना पड़ेगा कंपाउंडिंग होती क्या है। अगर किसी क्लाइंट ने कोई बिल्डिंग की परमिशन इससे पहले प्रीवियस नहीं ली है तो उसकी कंपाउंडिंग होगी। या फिर किसी क्लाइंट ने किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की परमिशन आज से 1 साल पहले ली थी या फिर 2 साल पहले ली थी या पहले ली थी, जो भी वो बिल्डिंग की जो परमिशन है वो जो एमओएस जितना दिया था गाइडलाइन में उससे ज़्यादा उस एमओएस में कवर कर लिया हो, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लिया हो, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लिया हो, या फिर एफएआर से जो मैक्सिमम परमिसिबल एफएआर होता है उससे ज़्यादा अगर पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा बना लिया हो तो उस केस में आपको कंपाउंडिंग फाइल का सबमिशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर जो यूएलबी होती है, अर्बन लोकल बॉडी, वो पर्टिकुलर क्लाइंट्स को नोटिस सेंड कर रही है। इसी बेसिस पे जो आपके क्लाइंट्स या सिटीजन हैं वो आ रहे हैं और उससे क्या करना है आपको, उनका इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हुआ, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसका फाइल का सबमिशन करना पड़ेगा। एक्चुअल में सिटीजन को इतना आइडिया नहीं होता है कि कितना बिल्टअप एरिया उनने एक्स्ट्रा कवर किया है, ये कैलकुलेट करना उनके लिए इतना इजी नहीं होता है। तो इसीलिए आप सभी कंसल्टेंट को ये काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली एक अगर हम देखें सिटीजन आईडी होती है। जैसे आप कंसल्टेंट होते हो, एबी पास 2 की जो वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, उस पर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो क्रिएट करते हो वैसे के वैसे ही आप सिटीजन की आईडी क्रिएट कर सकते हो। और सिटीजन ने जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया, जो कि मान लिया कि फर्स्ट फ्लोर पे किया होगा या फिर ग्राउंड फ्लोर पे जितनी परमिशन मिली होगी उससे ज़्यादा बना लिया होगा, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो भी किया होगा 10% किया होगा या फिर 20% किया होगा, फिर 30% किया होगा, 10%, 20%, 30%, कितना जो मैक्सिमम परमिसिबल था, परमिसिबल से ज़्यादा कर लिया है तो उसके लिए एक कंपाउंडिंग फीस चार्ज होगी उस इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो आपको सिटीजन आईडी से सबमिट करना है, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगी, मध्य प्रदेश की सरकार के पास जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसमें कंपाउंडिंग केस में कितने टाइप के केस होते हैं वो समझने पड़ेंगे। एक तो वो केस होगा आपके पास कि किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का जो मकान है, पर्टिकुलर G+1 का जो बिल्डिंग है, जो G+1 का बिल्डिंग है उसकी प्रीवियस कोई भी परमिशन है ही नहीं, मान लिया उसकी प्रीवियस कोई परमिशन नहीं, मतलब G+1 की इससे पहले कभी परमिशन ही नहीं ली, तो आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट आईडी से लगा सकते हैं G+1 की जो फाइल को DCR के माध्यम से। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। एक सिटीजन डायरेक्टली भी सबमिट कर सकता है इसको, जितना भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है उसको डायरेक्टली, जो टोटल जो स्लैब एरिया है, बिल्टअप एरिया है, उसको फिल करके ऑनलाइन सिटीजन आईडी है उसमें पुटअप करके, तो डायरेक्टली आपका अमाउंट जनरेट हो जाएगा और आपके पास एक लेटर आ जाएगा, सबमिशन लेटर आ जाएगा कि आपने इतना कंपाउंडिंग का फीस जो चार्ज था वो सबमिट कर दिया है। एक तो ये तरीका है। तो ये जो G+1 का, जैसे कि प्रीवियस कोई भी परमिशन नहीं हो, डायरेक्टली उसका सबमिशन करना है, तो ये आप कंसल्टेंट की आईडी से भी कर सकते हो और या फिर सिटीजन आईडी से भी कर सकते हो। सेकंड क्या होता है, एक वो होता है कंपाउंडिंग केस जिसमें ग्राउंड फ्लोर की परमिशन क्लाइंट्स ने या फिर सिटीजन ने ले ली है और फर्स्ट फ्लोर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लिया, मतलब बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन कर लिया है। तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में सिटीजन की आईडी बनाना है। तो सिटीजन की आईडी जब बनेगी तो उस आईडी के थ्रू उसमें पूछा जाएगा कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कितना किया है, और उसी आधार पर जो कलेक्टर गाइडलाइन रेट होता है, रेट ऑफ सेल ऑफ लैंड है ना, तो वो जो रेट होता है वो वहाँ पर पूछा जाता है, वो आपको फिलअप करना पड़ता है। तो आप जितना भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हो वहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, और प्रीवियस परमिशन कितनी मिली है, परमिशन
मतलब बिल्ट अप एरिया प्रीवियस आपने कितना कवर किया था, सैंक्शन लेटर में आपको कितना दिया था और आपने कितना एक्स्ट्रा बना लिया है, वो सब वहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। तो जो ऑनलाइन सिस्टम है डायरेक्टली कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेशन के आधार पर आपकी जो फीस को जनरेट करेगा, तो वो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली ये जो सिटीजन आईडी का यूज़ करते हो, आपके क्लाइंट की या सिटीजन की आईडी बनाते हो, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर अकाउंट होता है उसमें जाती है, ठीक है। अगर आप कंपाउंडिंग का केस उस माध्यम से लगाते हो, कंसल्टेंट के माध्यम से लगा रहे हो, कंसल्टेंट आईडी से लगा रहे हो, जिसमें G+1 या ग्राउंड फ्लोर की प्रीवियस कोई भी परमिशन नहीं हुई हो, तो ऐसे केस में नगर पालिका एक इंटरमीडिएट बीच वाला माध्यम होता है, वहाँ उसके थ्रू ये काम होगा। तो दो तरह की मैंने आपको कंपाउंडिंग के केसेस बता दिए हैं। इसमें भी अगर जो कंपाउंडिंग का जो केस होता है उसमें भी देखा जाता है कि आपने जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है वो 10% ज़्यादा किया है या फिर 20% ज़्यादा किया है या फिर 30% ज़्यादा किया है, कितने परसेंट ज़्यादा किया। अगर आपने 10% किया है तो 10% के ही फीस लगेगा, अगर आपने 20% किया तो 20% का 10 और 10 + 20, और अगर आपने 30% एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया तो 10% + 10% + 10%, ऐसा ऐड होकर टोटल फीस जनरेट होगा। अब ये फीस जो जनरेट होता है डायरेक्टली आपका ई नगर पालिका का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है, वहाँ पर सबमिट होगा। तो ये तो हो गया कंपाउंडिंग के दो केस, और कौन कौन से तरीके से करना है। मतलब एक तो कंसल्टेंट की आईडी से करना है, एक सिटीजन आईडी बनाकर करना है। सिटीजन आईडी भी वैसे ही बनती है जैसे आप कंसल्टेंट की आईडी कहाँ से बनाते हैं, अपने एबीपास सिस्टम से साइन अप करके बनाते हैं, वही तरीका है, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो डिस्कशन टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब अभी हम देख रहे थे कंपाउंडिंग में 20% की छूट मिल रही है, कितनी 20% की छूट मिल रही है। तो उसके लिए जो डेट भी लिखी होगी उस पर्टिकुलर डेट तक ही छूट मिलेगी, उसके बाद आपको फिर से 100% ही फीस जमा करवानी पड़ेगी। मतलब अभी अगर कोई पर्टिकुलर सिटीजन कंपाउंडिंग जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है बिना परमिशन के करवा रहा है, तो उस केस में पर्टिकुलर क्लाइंट का फ़ायदा ये भी है, फीस तो सबमिट करनी है, परमिशन तो मिलेगी, इसके साथ साथ डाटा अपडेट भी हो जाएगा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, कहाँ पर ऑनलाइन डाटा अपडेट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा भी है अगर देखा जाए तो अभी अगर कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग की परमिशन की फ़ीस जो जनरेट होगी तो उसका 80% ही आपको गवर्नमेंट को देना है, मतलब 20% की आपको छूट मिल रही है, मेरा ऐसा कहना है। अब किसी भी पर्टिकुलर फाइल के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे कि हम मान लेते हैं केस है हमारे पास, एक केस ऐसा है G+1 का केस है, G+1 का केस है जिसकी पुरानी कोई परमिशन ही नहीं मिली हो, है ना। तो हम मान लेते हैं कि 30 स्क्वायर मीटर नीचे कवर किया है बिल्टअप और 30 स्क्वायर मीटर ऊपर कवर किया है, ऐसा मान लेते हैं हम। 30 और 30 कितना हो गया, 60 स्क्वायर मीटर। 60 स्क्वायर मीटर का एप्लीकेशन फीस कितना होगा, वही 1 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो 60 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब 60 जो वो होगा एप्लीकेशन फीस, उसके बाद बिल्डिंग परमिशन फीस होगा जो कि स्टैंडर्ड्स होता है, स्टैंडर्ड फीस होती है, उसमें देखा जाता है। तो बिल्डिंग परमिशन फीस आप देख सकते हैं जो भूमि विकास नियम का रूल नंबर 21B है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 75 के लिए जो परमिशन फीस लगता है वो 750 रुपये लगता है, और 76 से 125 के लिए लगता है 1250, उसके बाद 126 स्क्वायर मीटर से 200 स्क्वायर मीटर तक का लगता है 2000 रुपये, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जो फीस होता है, मान लिया हमने 0 से 60 लिया, ये 60 स्क्वायर मीटर का बिल्टअप एरिया है, तो 0 से 75 के बीच में आ रहा, तो 750, तो 750 का 5 टाइम लगेगा, 5 टाइम लगेगा अगर आपके पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ना। और आप का जो कंस्ट्रक्शन है वो उस केस में है जो लिमिट्स होती है FAR की, MOS की, जो परमिसिबल एरिया होता है उतने में ही है, तो ये केस अप्लाई होता है। तो उस केस में 750 × 5, तो 5 टाइम से जो भी बिल्डिंग परमिशन फीस आएगी, जितनी भी आती 750 × 5 आएगी, उसका 80% फीस जनरेट होगा।
इसके अलावा अगर आपके बिल्डिंग का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, वो 10 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आपको 1% कर्मकार फीस भी देना पड़ेगा। अब कर्मकार फीस आपको पता होना चाहिए, ये लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर सबमिट होता है गवर्नमेंट के पास। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कामगार का डिपार्टमेंट होता है, जो मजदूर होते हैं, जो पुल वगैरह या बिल्डिंग का निर्माण करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर राशि होती है जो गवर्नमेंट के पास होती है, उनकी योजनाओं के लिए होती है। तो वहाँ पर कर्मकार जो कामगार को ही हम कर्मकार बोलते हैं, तो फीस वहाँ पर सबमिट होगा। अगर आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 10 लाख से ज़्यादा आ रहा तो 1% फीस लगेगी। अगर आपका बिल्डिंग रेसिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल भी है, तो उस केस में भले ही आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 लाख से कम आ रहा हो, फिर भी आपको 1% फीस जमा करना ही है। अगर आपके पास यही 60 स्क्वायर मीटर एरिया, हम मान लेते हैं आपने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया तो उस केस में जो बिल्टअप कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्टअप एरिया होता है, उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखेगा उसका 5% लगेगा। फिर 5% का जो अमाउंट निकलता है उसका 80% लगेगा, मतलब उसमें भी 20% की छूट मिलेगी। कब तक? जो पर्टिकुलर डेट दे रखी है उस डेट तक ही छूट मिलेगी, उसके बाद फिर से 100% अमाउंट आपका लगेगा। इसलिए अभी जो पर्टिकुलर डेट दे रखी है उस डेट से अगर पहले आपने करवा लिया, ये डेट कहाँ से पता लगेगा आपको? एबीपास 2 की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर लिखा हुआ आता है, रेड लाइन में चलती है, वो डेट आपको मिल जाएगी। तो उस पर्टिकुलर डेट से पहले आपको ये बिल्डिंग कंपाउंडिंग केस का जो फाइल है वो सबमिशन करवाना है, जिससे आपको 20% की छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, ये आपकी फ़ीस जनरेट हो जाएगी और इस तरह आपका फ़ीस का कैलकुलेशंस होगा। बाकी आपका जो मलबा चार्ज जो आपका पर्टिकुलर नगर पालिका, नगर निगम जो भी लेता है वो उतना ही लगेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एबीपास सिस्टम हमारा जो आया था उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, हमने इसी पर्टिकुलर यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप सभी कंसल्टेंट एमपी के उनको दिया था। इसके अलावा हमने एक पर्टिकुलर अब डेवलपमेंट सेंटर भी बना दिया है, ये इससे जुड़ने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर हम पर ईयर में 50 ही मेंबर्स को यहाँ पर एंट्री दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उनको पर्टिकुलर मेंबर्स को डेवलप करने के लिए इस सेंटर को बनाया गया है, डेवलपमेंट सेंटर, जो कि पर्टिकुलर इंदौर से 50 किलोमीटर दूर है। इसका डिटेल्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब के चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। उसमें एक बैनर इमेज मिला है, उसमें सारा एड्रेस और लोकेशन वगैरह सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है, कंपाउंडिंग फाइल का सबमिशन करना है। फिर से मैं उसी डिस्कशन पे आ गया हूँ। तो कंपाउंडिंग से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस या डाउट्स होते हैं तो आप क्रिएटर जोन से संपर्क कर सकते हो। ये हमारा डेवलपमेंट सेंटर है, पूरे एमपी का एक सेंटर है, जिसको पर्टिकुलर आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है। जिन कंसल्टेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, DCRs में प्रॉब्लम आती है, नया सिस्टम एलपास जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का सिस्टम है, इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो उन लोगों के लिए, उन कंसल्टेंट के लिए, उन आर्किटेक्ट्स के लिए, उनके लिए बनाया गया है और उनको डेवलप करने के लिए ये सेंटर बना गया है। तो इससे जुड़ने के लिए आपको पर्टिकुलर मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन, जो टॉपिक था मेन, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने को मिली थी, अगर इससे रिलेटेड वो हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। अगर उससे रिलेटेड कोई और डाउट्स भी होता है तो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं, या हमारे नंबर जो यूट्यूब पर दिया हुआ है डेवलपमेंट सेंटर का, वहाँ से निकाल कर आप पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।